हेलो गाइस, दिस इज़ मी एन अली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है माय एक्स वाचिंग माय स्टोरीज, व्हाट शुड आई डू। मेरी एक्स जो है या मेरा एक्स जो है वो मेरी स्टोरीज देखता है, तो मुझे क्या करना चाहिए। बिफोर गोइंग टूवर्ड्स दिस टॉपिक मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, ताकि आने वाली वीडियो हेल्प कर सकें आपकी, क्योंकि मैं डेली वीडियोस बनाता हूँ और आप ही के आस्क जो आप क्वेश्चन मुझसे करते हैं ऑन इंस्टाग्राम, उन्हीं पे मैं बनाता हूँ। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों ऑन इंस्टाग्राम, आप मुझसे पूछ सकते हैं ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ और आपको एंग्जाइटी और डिप्रेशन से निकाल सकूँ और आपकी लाइफ को बेहतर कर सकूँ। मेरी एक्स जो है या मेरा एक्स जो है वो मेरी स्टोरीज देखता है, मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा, जो लोगों को बड़ा मिसकंसेप्शन है इन दिमाग में कि अगर वो स्टोरीज आपकी देख रहे हैं तो लाजमी नहीं कि वो आपसे प्यार करते हैं या आपको मिस कर रहे हैं। ऐसा क्यों मैंने बोला? ऐसा इसलिए मैंने बोला बिकॉज कभी कभी सिर्फ क्यूरियोसिटी होती है लोगों को। ठीक है, मेरा एक स्टूडेंट था, ठीक है, उसकी एक्स उसकी स्टोरीज देखती थी। वो जब स्टोरी लगाता था फौरन उसका पहला जो कोई व्यू आता था वो उसकी एक्स का ही आता था। ठीक है, तो उसके दिमाग में अरमा जाग गया कि अच्छा ये स्टोरीज देखती है तो इट मीन्स ये शायद मुझसे कांटेक्ट करना चाहती है। जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों को कि आपको रिस्पॉन्ड नहीं करना जब तक वो खुद मैसेज, कॉल या फेस टू फेस मिल के या कोई ऑब्वियस साइन ना दे कि मिस यू, लव यू या मुझसे गलती हो गई है। जब तक ऐसा कुछ ना बोले तब तक आपको मैं बोलता हूँ कांटेक्ट नहीं करना, चाहे वो कुछ भी करें। ठीक है, लेकिन उस स्टूडेंट ने ये गलती की। उसने क्या किया कि उसकी स्टोरीज देखती थी, तो पहले तो मैंने उसको समझाया, मैंने बोला देखने दो, इट्स ओके। लेकिन उसने मेरे सुने बगैर कुछ दिन बाद अपनी एक्स को कांटेक्ट कर लिया और मैसेज लिखा, हेलो, हाउ आर यू। तो उसका नतीजा ये हुआ कि उसकी एक्स ने वो मैसेज खोल के भी नहीं देखा, यानी कि डबल टिक भी नहीं आया, डबल टिक ब्लू भी नहीं हुए। ठीक है, तो इट मीन्स कि वो शायद सिर्फ क्यूरियोसिटी में थी और नज़र रखना चाहती थी। लाजमी नहीं कि वो आपसे रिलेशनशिप में आना चाहती थी या वो चाहती थी कि आप उससे कांटेक्ट करें, क्योंकि यू नो आप सिर्फ रिलेशनशिप के एंगल से देख रहे हैं। आप लोगों की फ्रेंडशिप भी तो थी ना, रिलेशनशिप में फ्रेंडशिप भी तो होती है। लाजमी नहीं है कि आप इंटीमेसी की बातें करते हो, आप दूसरे भी करते होंगे। यू नो मे बी आप क्लास फेल हो, कुछ भी हो, तो मे बी शायद वो वैसे ही नज़र रखना चाहती होगी। तो ये इसलिए मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ये जो छोटे छोटे मुझसे आप सवाल पूछते हैं ना कि मेरी वो एक्स जो है वो मेरे स्टोरीज देखती है या उसने आज मेरे फोटो लाइक की तो मैं इसको क्या समझूँ। नहीं, एज अ ह्यूमन वो शायद रिस्पेक्ट कर रही है, आपकी लाइक कर रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो रिलेशनशिप में आपको बुलाना चाहती हो। मैं दोनों जेंडर्स का बता रहा हूँ, अगर आपको बॉयफ्रेंड भी इस तरह का कर रहा है तो लाजमी नहीं कि वो आपको रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, नहीं। तो जब तक वो खुद अपनी मर्जी से ना आए। तकरीबन हर वीडियो में ये बात अब तो रिपीट होने लग गई है, लेकिन फिर भी वही वही सवाल आप पूछते हैं। आई डोंट नो क्यों, शायद आप वीडियोस नहीं देखते। इवन कि मैं हर वीडियो पे, मतलब हर टॉपिक पे मैं बनाना चाहता हूँ ताकि आपकी माइंड क्लियर हो सके इस बारे में। सो जब तक वो खुद ना आए तब तक आपको कांटेक्ट नहीं करना। और क्यों नहीं करना, ठीक है, एक और चीज़ भी समझ लें कि आप नहीं जानते उनके दिमाग में क्या चल रहा है। मे बी शायद वो आपको मिस कर भी रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो आपको मिस नहीं कर रहे। क्या पता वो आपको मिस कर रहे हो, क्या पता उनका दिल करता हो कि वो आपसे बात करें, लेकिन आप नहीं जानते ना। क्योंकि आप नहीं जानते तो एक रिस्क है, ठीक है, उनसे बात करना। और आप रिस्क लेंगे तो आपकी जो वैल्यू बनी थी नो कॉन्टैक्ट में वो चली जाएगी। सो इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि वो आपकी स्टोरीज अगर देख रही है, पिक्चर लाइक करी है या तो आपको कॉन्टैक्ट करना चाहिए, नहीं, जब तक वो खुद ना करें। कभी कभी ये उनके टैक्टिक भी होते हैं कि आप उन्हें कांटेक्ट करें और फिर से उन्हें मौका मिले, क्योंकि हम एज अ ह्यूमन चाहते हैं कि हमारा प्राइड कभी ना टूटे, हमारी अकड़ कभी ना टूटे। ठीक है, हम वो ठुकराते भी आपको खुद हैं और फिर चाहते हैं कि आप ही उन्हीं के पास खुद आए, वो चाहते हैं कि आप चेज करें। तो इसलिए आपको कांटेक्ट नहीं करा। और एक और चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ, दिखाने के चक्कर में ना आप फंस जाते हैं। मैं सोशल मीडिया के बहुत अगेंस्ट हूँ व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप में। वैसे अगेंस्ट भी, मार्केटिंग के लिए अच्छा है, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए सोशल मीडिया बहुत अच्छा है। लेकिन जहाँ तक ये बात आ जाती है ना रिलेशनशिप की, इसमें मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ब्रेकअप के बाद आप इन ऐप्स को कुछ महीनों तक डिलीट कर दें ताकि आपका दिमाग उधर जाए नहीं। क्योंकि देखें, अगर आप ब्लॉक करेंगे तो आप वीक शो होंगे कि आप इस चीज़ को हैंडल नहीं कर सकते। अगर आप ब्लॉक करेंगे तो एक और चीज़ ये होगी कि वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर सकते। आपने चैनल को ही बंद कर दिया, मे बी शायद उनको 1 महीने बाद आपकी याद है, लेकिन ब्लॉक आप
ने किया हुआ था उनको, तो वो आप वापस नहीं आ सकते, ठीक है। तो ब्लॉक भी नहीं करना। अच्छा, अगर आप अनब्लॉक नहीं करेंगे तो वो आपको देखते रहेंगे, उनके दिमाग में क्यूरियोसिटी होगी और वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ है, वो ये कि आप फंस जाते हैं चक्कर में। आप स्टेटस लगा रहे हैं इस चक्कर में कि वो देखेगी नहीं देखे, अब आपकी सारी एनर्जी पूरा दिन इसी दिमाग आपका इधर ही घूमता रहा कि उसने मेरी स्टोरीज अभी तक क्यों नहीं देखी, क्या वो देखेगी, क्या वो पिक्चर जो मैंने लगाई वो लाइक करेगी नहीं करेगी, या फिर आप उनको स्टॉक कर रहे होते हैं। तो इस सोशल मीडिया जो है ना, वो तबाही है रिलेशनशिप्स के अंदर। ये आपकी मेंटल पीस को मैं वर्ड भी नहीं बोल सकता जो कर देती है, सही है, मिजरेबल आपको बना देती है, आपको माइंड खराब हो जाता है। तो बस ये कहना चाहूँगा कि इस ट्रैप में मत फंसे, ठीक है। सोशल मीडिया से दूर रहें, कोशिश करें उनको ना देखें, दिखाएं पर देखें नहीं, बस यही मैं कहता हूँ हर जगह। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपकी स्टोरीज वो देख रहे हैं तो आपको कांटेक्ट नहीं करना जब तक वो खुद ना करें, और आपको भी इस ट्रैप में नहीं फंसना कि वो क्यों देख रही है या नहीं देख रही, या मेंटल पीस आपकी ख़राब हो रही है। इस चीज़ को समझें, और मेंटल पीस से ज़्यादा वैल्यूबल कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि पैसों से भी नहीं खरीदी जा सकती। अमीर लोग भी डिप्रेशन का शिकार होते हैं, सही है। तो मेंटल पीस की कदर करें, अच्छी आदतें डालें, मेडिटेशन, राइटिंग, ये वो, जिससे आप अच्छा फील करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।